पहला दिन था कॉलेज का और मैं हो चुका था लेट। और जैसे ही क्लास पहुंचा देखा तो पूरा क्लास फुल था और जिंदगी भर लास्ट बेंच पर बैठने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट बेंच पर बिठा दिया। इतने में पास से एक आवाज आई, हेलो स्ट्रेंजर। मैं मुड़ के कुछ कह पाता उससे पहले एक प्रोफेसर आ गया और लेक्चर शुरू हो गया। ये शहर अनजान था और लोग भी अनजाने, लेकिन इस स्ट्रेंजर के हेलो में काफी अपनापन था। तो ये पहली मुलाकात थी। लेक्चर्स के खत्म होते ही सब फट से गायब हो गए। नाम पूछने का मौका तक नहीं मिला। फिर दूसरे दिन मैं कुछ किताबों की खोज में लाइब्रेरी गया। फिर से वही आवाज सुनाई दी, हेलो स्ट्रेंजर, किताबों में क्या ढूंढ रहे हो? सारी चीजें तो आजकल इंटरनेट पर मिल जाती है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया और मैं बस उसे देखता गया, अपना सिर हिलाकर हल्के से मुस्कुराता रहा। शायद कोई था नहीं उसकी लाइफ में जिसको वो भी अपना कह सके। इसीलिए मिलने पे बहुत बातें करती थी और जब बोलना शुरू करती थी रुकती नहीं थी वो। शायद यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। एक सुकून सा था जब वो साथ रहती थी। वक्त की घड़ी मानो थम सी गई थी। हेलो स्ट्रेंजर से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके पास होने पे स्ट्रेंजर वर्ड भी स्ट्रेंज लगता था। हाँ, एक चीज कॉमन जरूर थी हमारे बीच। ख्वाब उसकी आंखों में भी थे और मेरी भी। ख्वाहिशों की टोकरी भरी पड़ी थी, लेकिन हमारे ख्वाबों में फर्क इतना था कि उसके लिए मैं भी एक ख्वाब बनता गया। गैर ज़बानी इशारों को समझना एक अलग खूबी है। खामोशी, आंखों में छुपी बातें, इन्हीं फासलों में तो कश्तियां डूबी है। जो बातें वो कह ना पाती थी वो दिख जाती थी उसकी कोशिशों में। उसका प्यार एक तरफा था, लेकिन रिश्ता जुड़ता है दो दिलों से। अब यही कहानी दोस्ती की आगे बढ़ती गई। वो प्यार के बोझ से खुश तो थी, लेकिन कोशिशें और बातें अब रुक सी गई थी। मैं भी बिजी होने लगा था अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, और लास्ट ईयर में वैसे भी कॉलेज कौन रेगुलर जाता है, लेकिन कॉलेज ट्रिप पे सबको जाना होता है। फिर से सब नॉर्मल सा लग रहा था, जैसे दबी दोस्ती फिर से जाग उठी। उसके लिए एक रात मौका था। मौसम था, वादियां थी, बड़ा फिल्मी सीन था, तो उसने हिम्मत जुटा के कह ही दिया, शुड वी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम? एक जवान लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसे पता था मुझे फिल्में पसंद थी, इसीलिए फिल्मों के डायलॉग से बताना चाहा उसने। तो मैंने भी मुस्कुरा के कहा, रिश्ते ना जब जिस्मानी हो जाते हैं तो दोस्ती मिट जाती है। प्यार में जुनून है, लेकिन दोस्ती में सुकून है। इस रियल लाइफ मूवी सीन के बाद एक खामोशी छा गई। गैर जबानी इशारे, खामोशी। कुछ याद आया? एक लड़का लड़की की दोस्ती में प्यार ना एक वायरस सा होता है, सब कुछ करप्ट कर देता है। अब 2 साल हो चुके उस बात को। दोस्ती सिर्फ पोस्ट और कमेंट्स तक आ गई है। खुश है हम दोनों एक दूसरे के लिए। वो दोस्ती याद करके मुस्कुरा लेता हूं। शायद वो भी वही करती होगी। और आज का दिन बहुत रिमार्केबल है। न्योता तो नहीं है, लेकिन उसकी शादी है आज, और मेरी पहली बुक का लॉन्च। विश मी लक।